नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एक पुरानी कहावत है, चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। होता है राजनीति में तो खास तौर से। दिल्ली की राजनीति की यदि बात करें तो आपके संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पूरे चुनावी अभियान की शुरुआत है वो अपने काम से की थी। गारंटी कार्ड लाए थे प्रशांत किशोर के सुझाव पे, और शुरुआत में बीजेपी पे वो बहुत ज़्यादा भारी पड़े। उन्होंने एक एक करके अपने काम गिनाए, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह वगैरह, बिजली पानी सब कुछ। बिजली तो 200 यूनिट तक उन्होंने फ्री दे ही दिया था, पानी भी काफ़ी हद तक उन्होंने फ्री कर दिया था। तो वो अपने काम को लेकर के चुनावी अभियान की शुरुआत किए। लेकिन ख़ास बात ये रही कि जैसे ही बीजेपी ने शाहीन बाग कार्ड चला, चुनाव आते आते अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने को बेबस हो गए, मजबूर हो गए। आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ट्रैप में फंस गए? बीजेपी जो चाहती थी उसने वो कर लिया, या अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के वार को बहुत तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ करके काट दिया? इसका फैसला दिल्ली के लोग कल कर देंगे। 2 करोड़ की आबादी वाले सिटी स्टेट दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, 1.46 करोड़। कितना मतदान होता है बहुत कुछ इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सख्ती हो जाती है तो मतदान का परसेंटेज गिर जाता है, फिर उसमें हार जीत के नुस्खे ढूंढे जाते हैं। क्या होगा पता नहीं, ये तो कल पता चलेगा, उसके बाद रिजल्ट 11 को आएगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी जो चाहती थी, बीजेपी के पास ऐसा कुछ नहीं था जो बता करके, सिवाय कि एक अवैध कॉलोनियों को वैध करने वाले मसले को छोड़ करके, दिल्ली के लोगों को बताने लगा ऐसा कुछ नहीं था कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल इतना वादा कर चुके थे कि उससे ज़्यादा बीजेपी वादा नहीं करती। मनोज तिवारी उसको घुमा फिरा करके 5 गुना देने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या वो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं तो वो 1000 यूनिट फ्री दे सकते हैं? कतई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बीजेपी को ऐसे में मिला एक हथियार, शाहीन बाग। शाहीन बाग में 50 दिनों से अधिक समय से सड़क पे धरना चल रहा है, उसको उसने शाहीन बाग कार्ड को कायदे से चल दिया। कायदे से जब चल दिया तो एक तरह से ध्रुवीकरण में जो माहिर मानी जाती है बीजेपी, उसने ऐसा लगा केजरीवाल को जैसे उसने ध्रुवीकरण कर दिया। अब उसी का नतीजा था कि अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगा कि अचानक अरविंद केजरीवाल को ये बताने की नौबत क्यों आई कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल को बताने की नौबत इसलिए आई क्योंकि बीजेपी का जो ध्रुवीकरण वाला शाहीन बाग कार्ड था वो काम करता हुआ सा दिखा। बीच बीच में जो चैनलों ने सर्वे कराया है उसमें साफ साफ दिखा है कि बीजेपी का दिल्ली में 32 से 33% कोर वोटर है, और उसे बीजेपी हर हाल में बढ़ा करके 40+ करना चाहती है। तो उसने जब ये शाहीन बाग कार्ड चला तो उसका वोट जो कोर वोटर परसेंटेज था वो 32 से 37 के आसपास पहुंचा। इससे और ज़्यादा वो उत्साहित हुई। अब अंदाज़ा लगाइए कि शाहीन बाग की वजह से, कालुंदी कुंज वाला रास्ता बंद होने की वजह से दिल्ली में डेली 3-4 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं। बट क्या वास्तव में सरकार इतनी मजबूर है, इतनी हेल्पलेस है कि उस को खुलवा नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानबूझ करके राजनीतिक कारणों से किया गया है, ताकि जब तक ये जाम रहेगा, जब तक शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, तब तक बीजेपी का वोट बैंक मजबूत होता रहेगा। तो बीजेपी की तो ये रही ये चाल। अब इसमें मात कौन खाया? मात खाई है कांग्रेस। कांग्रेस आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ रही है। उसे ये लग रहा है कि यदि आपने बीजेपी को नहीं रोका तो फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। कांग्रेस तो सत्ता में आ नहीं सकती, लिहाजा उसने बहुत ही सेलेक्टेड सीटों पे, लाइक गांधीनगर और जो 1-2 सीटें उनकी है उस पे वो मन से चुनाव लड़ रहे हैं। अदरवाइज वो मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने आप और बीजेपी को आपस में छोड़ दिया है भिड़ने के लिए। तो अब ये देखना है कि क्या, देखिए, यदि बीजेपी 40+ ले गई तब तो वो आपको टक्कर दे देगी। लेकिन यदि बीजेपी आपका वोट परसेंटेज जो है 45% से नीचे नहीं किया, तब उसका जो 54% वाला वोट परसेंट है और उसका रिजल्ट जो 67% था, तब उसे सत्ता में आने से नहीं रोक सकती। बस एक ही काम कर सकती है बीजेपी को, उसकी 67 सीटों को घटा करके वो 50 के आसपास ले आएगी। लेकिन यदि वो 40+ करके अपना वोट ले गई, तब जो है बीजेपी नेक टू नेक फाइट दे सकती है। क्योंकि आपने कई बार चुनाव में देखा होगा कि वोट परसेंटेज अच्छा गया लेकिन सीटें कम मिली।
और कई बार ऐसा होता है कि वोट परसेंटेज बेशक कम गया, लेकिन नेक टू नेक 2 से 5,000 के बीच में बहुत सारी सीटें निकल गई। तो दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं वो उनकी जो आप मतदाता देखेंगे वो छोटी विधानसभा सीटें, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह बड़ी बड़ी विधानसभा सीटें नहीं मिलेगी। उसमें 2 से 5-7 हज़ार के बीच में न जाने कितनी सीटों पर हार जीत होगी, और उसमें देखना होगा कि कम वोट परसेंटेज पा करके भी सीटें किसने निकाली। तो कल ये फैसला होगा कि बीजेपी अपने मकसद में कितना कामयाब रही, यानी कि बीजेपी का शाहीन बाग कार्ड कितना चला और केजरीवाल का हनुमान चालीसा कितना चला, ये देखने वाली बात है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।